हेलो फ्रेंड्स, ट्रीटमेंट्स के एसएसटी सिलेबस में से नेक्स्ट टॉपिक नीति निर्देशक तत्व दिशा वाली बुक में से पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत 42वें संशोधन 1976 के द्वारा वर्णित किए गए थे। तेज बहादुर सप्रू समिति ने आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर भारतीय संविधान के लिए नीति निर्देशक तत्व तैयार किए। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में केटी शाह ने कहा है कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है? तो भाग 4 में है। संविधान का 42वां संशोधन निम्न में से किस वर्ष किया गया? तो 1976 में और 44वां 1978 में। 42वें के समय पीएम इंदिरा गांधी थी और 44वें के समय मोरारजी देसाई थे। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व उल्लिखित है, तो ये है 36 से लेके 51 तक। ठीक है, अब इस उल्लिखित करना है। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48 और न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50। ये अभी लेटेस्ट किसी एग्जाम में आया क्वेश्चन है, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। गांधीवादी सिद्धांत से असंबद्ध भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है जो गांधीवादी सिद्धांत से असंबंधित है? अनुच्छेद 38 है। नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में 3 सिद्धांतों पर आधारित है। समाजवादी सिद्धांत अनुच्छेद 38, 39, 41, 42 और 47। गांधीवादी सिद्धांत अनुच्छेद 40, 43, 46, 47 और 48 और उदार बौद्धिक सिद्धांत अनुच्छेद 44, 45, 48, 49, 50 और 51। संविधान के किस भाग में जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से उल्लेखित किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जन कल्याणकारी अवधारणा है। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 के से 51 में वर्णित राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। भारत के संविधान के दिशा निर्देश सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। संविधान के कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 38 न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है। अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 राज्य का ये दायित्व बनाया गया है कि वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के से युक्त एक सामाजिक व्यवस्था का विकास करते हुए लोगों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे। पुरुष और स्त्रियां दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान संविधान के किस भाग का प्रावधान है? तो ये भाग 4 का प्रावधान है। समान कार्य के लिए समान वेतन, भाग 4। अनुच्छेद 39, इस अनुच्छेद में इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य अपनी नीति इस प्रकार निर्धारित करेगा जिससे कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। समुदाय के भौतिक साधनों का स्वामित्व और वितरण इस प्रकार बटा हो जिसमें सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण न हो कि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की बाधा पहुंचे। स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति एवं बालकों के सुकुमार अवस्था का आर्थिक दुरुपयोग न हो। राज्य के द्वारा बच्चों के स्वस्थ रूप से विकास के लिए अवसर और सुविधाएं प्रदान की जाएगी। उन्हें स्वतंत्रता और सम्मान की स्थिति प्राप्त होगी और बच्चों और युवकों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाएगी।
भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को सुमेलित युग कौन सा है ना? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 42 नहीं, ये तो गलत है। सही सुमेलित पहचानना है ना। कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 43 नहीं है, 48 है। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 41 नहीं है, 40 है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो अनुच्छेद 39, तो सही है ये। काम करने का अधिकार भारतीय संविधान के कौन से राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद से अपने आधार को प्राप्त करता है? तो अनुच्छेद 41, काम करने का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 41 इसमें लोगों के लिए काम, पर्याप्त मजदूरी, बेरोजगारी, वृद्धावस्था व रुग्णावस्था की स्थिति में लोक सहायता की अधिकारों को राज्य द्वारा सुनिश्चित करने की का निर्देश है। काम, मजदूरी, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, रुग्णावस्था और लोक सहायता। निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में नहीं हुआ है? तो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, तो ये तो हुआ है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ये भी हुआ है अनुच्छेद 44। और कर्मकारों के लिए मजदूरी 43। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं, ये नहीं है, नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है ये। निःशुल्क विधिक सहायता, हाँ ये है, 39 का में है ये। तो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी 43, न्याय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता 44 और समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता 39 के। भारतीय संविधान में निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था का प्रावधान अंतःस्थापित किया गया है 39 में। निम्नलिखित में से राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा भारत के संविधान में मूलतः सम्मिलित नहीं है? तो पुरुष और स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, ये तो है। ग्राम पंचायतों का गठन है। उद्योग व प्रबंधों में कर्मकारों की सहभागिता, ये नहीं है। कृषि और पशुपालन, ये भी है। तो पुरुष और स्त्री को समान आर्थिक जीविका, तो ये 39। ग्राम पंचायत ये 40 और कृषि पशुपालन 48। भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है? तो ये पंचायती राज 40 में है। तो ये 35 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व, 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 संबंधित है ग्राम पंचायतों से। संविधान के किस अनुच्छेद में गोवध निषेध राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का एक भाग है? तो अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन व वन व वन्यजीवों की रक्षा करता है। निम्नलिखित में से राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो 43 के 42वां संविधान संशोधन 1976 सही है। तो अनुच्छेद 49 44वां संविधान संशोधन 1978 ये गलत है। अनुच्छेद 43 का 97वां संविधान संशोधन 2011 सही है। अनुच्छेद 45 86वां संविधान संशोधन 2002 सही है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 38(2) जोड़ा गया, ना कि कोई 49, 38(2) जोड़ा गया, जिससे व्यवस्था की गई कि राज्य आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं के अवसर की असमानता को समाप्त करेगा। राज्य की नीति के निम्नलिखित निर्देशक तत्वों में से कौन सा एक 42वें संविधान संशोधन द्वारा अंतःस्थापित नहीं किया गया है? तो राज्य विशिष्टता आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा, ये नहीं किया गया है। ठीक है। बालकों के अल्पवयी व्यक्तियों की शोषण से रक्षा की जाए, हाँ। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता सही है। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की सहभागिता अनुच्छेद 43 सही है। अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को के निम्नलिखित अनुच्छेदों को जोड़ा गया, जिसमें व्यवस्था की राज्य आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं के अवसर की समानता को समाप्त करेगा। अनुच्छेद 39 के राज्य लोगों के लिए न्याय प्राप्ति के समान अवसर और निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 39 बालकों को शोषण से रक्षा तथा स्वस्थ विकास के अवसरों को सुरक्षित रखने संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 43 है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य उचित व्यवस्थापन अथवा अन्य किसी प्रकार से औद्योगिक संस्थानों अथवा अन्य ऐसे ही संगठनों के प्रबंध से श्रमिकों की भागीदार बनाने के लिए कदम उठाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने वाले निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 51 में। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की दृष्टि से संविधान के अनुच्छेद 51 में जिन निर्देशक तथा तत्वों को अपनाया गया है उनके प्रकार है। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में वृद्धि करने का प्रयत्न करेगा। राज्य संसार के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयत्न किया करेगा। राज्य राष्ट्रों के आपसी व्यवहार को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर की भावना बनाने का प्रयत्न करेगा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने के लिए प्रोत्साहन देगा। भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य के दायित्व को सौंपा गया? तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में। अंतर्राष्ट्रीय शांति 51 में है ना, तो नीति निर्देशक 36 से लेकर 51 तक, इसीलिए। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51। यदि सरकार द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय मानवाधिकार? कोई नहीं, तो आंसर होगा कोई नहीं। संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित राज्य नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कल्याणकारी लक्ष्य रखे गए हैं, ठीक है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को सामाजिक आर्थिक अधिकार और सुविधाएं उपलब्ध कराना है। परंतु ये नागरिकों को कोई ऐसा विधिक अधिकार उपलब्ध नहीं कराते जिनका उल्लंघन होने पर उपचार कराया जा सके। वस्तुत ये संवैधानिक लक्ष्य है जिन्हें राज्य द्वारा पूरा किया जाना है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा राज्य नीति के सभी निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 या 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, तो ये गलत है। मिनर्वा मिल्स वाद 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की थी कि केवल अनुच्छेद 39 ख और ग के में उल्लिखित राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को ही अनुच्छेद 14 व 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों को प्राथमिकता संवैधानिक है, तो ये सही है, तो सिर्फ 2 सही होगा। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ HIR 1980 मामले में उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 31 ग को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया गया कि यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। मिनर्वा मिल्स निर्णय के पश्चात स्थिति यह है कि केवल अनुच्छेद 39 ख व ग को कार्यान्वित करने के लिए बनाई गई विधि को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। यह विधि मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। किसी निर्देशक सिद्धांत पर गांधी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है, तो गोवध पर निषेध पर गांधी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव किस पर है? गोवध पर निषेध पर है। निम्न निर्देशक सिद्धांतों पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है। फर्स्ट, ग्राम पंचायतों के गठन पर है 40, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने पर है, मद्यपान निषेध पर है और गोवध निषेध पर है। राज्य की नीति के निम्नलिखित निर्देशक तत्वों में से किस एक को संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 14 से 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों की वरीयता दी गई है? तो 4, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। 25वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 31 ग जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि 2 नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 39 के खंड ख और ग के मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई, जिसके अंतर्गत आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने। ग्राम राज्य और राम राज्य। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य लाने की संकल्पना प्रस्तुत की थी। गांधी जी ग्राम स्वराज्य व ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन्नयन के समर्थक थे। ये टॉपिक हुआ खत्म। थैंक यू फ्रेंड्स।